नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे, यानी कि 1875 से 2025 भारत माता की अमर स्तुति की 1.5 सदी पूरी हो गई है। यानी ये जो अमर स्तुति थी, वंदे मातरम नामक गीत की 1.5 सदी जी लिया है इसने, अपने युग के 150 साल जी लिए हैं। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने अगले एक साल यानी 2025 से 2026 तक स्मरण महोत्सव, वंदे मातरम के स्मरण महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में हमारा भी एक देशवासी के रूप में और एक एस्पेरेंट के रूप में, दोनों रूप में एक धर्म हो जाता है कि हम इस गीत के बारे में सामान्य जानकारी जुटा सकें। तो चलिए थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले रंगपुर से उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक यात्रा। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में वंदे मातरम का गाना अनिवार्य है। ऐसे में इतिहास से इसकी एक कड़ी जुड़ती हुई समझ में आती है। इतिहास में एक बार रंगपुर में ऐसा हुआ कि रंगपुर में इस गाने को, इस गीत को गाया गया, जिससे रुष्ट हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दमन करने के लिए हमारे 200 छात्रों के ऊपर 5-5 रुपये का जुर्माना लगाया था। तो एक वो समय था, यानी कि रंगपुर से उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक यात्रा। ब्रिटिश शासनकाल में रंगपुर में 200 छात्रों को वंदे मातरम गाने के लिए प्रत्येक पर 5 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। यह घटना औपनिवेशिक शक्ति द्वारा राष्ट्रवाद के किसी भी प्रतीक को दबाने के प्रयासों को दर्शाती है। उस समय यह गीत प्रतिरोध और असहमति का एक शक्तिशाली कार्य था, जिसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। और एक दौर आज का है जब हमारी सरकार ने इस गौरव गान को गाना ही शैक्षणिक संस्थाओं में अनिवार्य कर दिया है। तो ये समय का परिवर्तन है। यह ऐतिहासिक विरोधाभास वंदे मातरम के सफ़र को दर्शाता है। दमन के दौर से लेकर राष्ट्रीय उत्सव के प्रतीक बनने तक यह भारत की उपनिवेशवाद के अधीनता से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसके परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है। कैसे वंदे मातरम की यात्रा स्वयं भारत की भावना के लचीलेपन और पुनरुत्थान का प्रमाण बन गई। इस गीत का परिचय देखिए, ये एक गीत नहीं है, एक युग है। इसने एक युग को जिया है। इस गीत ने उन चीज़ों को समाहित किया है जिसमें इसने सामान्य भारतीयों के मन में ऐसी प्रेरणा भर दी, ऐसा गौरवगान भर दिया, जिससे इनके बीच इस तरह की मान्यता का प्रचलन हुआ कि यह हमारे लिए केवल गीत नहीं है। वंदे मातरम ये 2 शब्द मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। जब 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा यह गीत लिखा गया, तो शायद उस वक्त लेखक को भी नहीं पता था कि भविष्य में चलकर यह गौरव गान भारतीयों के लिए किस तरह प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा, किस तरह वह हमारे स्वाधीनता संग्राम में हमारे लिए एक ध्वनि घोष बन जाएगा, एक युद्ध घोष बन जाएगा, एक भेरी घोष बन जाएगा। किस तरह यह बैटल क्राई बन गया, इसकी पूरी जर्नी हम पढ़ने वाले हैं। यह शायद उन्हें भी यह अंदाज़ा नहीं था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। यह गीत केवल एक साहित्यिक कृति नहीं है, यह भारत माता के प्रति अनंत श्रद्धा, देशभक्ति की महानता और स्वतंत्रता की अदम्य आकांक्षा का प्रतीक है। 150 वर्षों की यात्रा में इस गीत ने करोड़ों भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित किया है। संस्कृत और बंगाली भाषाओं के मृदुर संगम से बनी यह कृति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1.5 सदी पहले थी। इस गीत के शब्द शब्द में मातृभूमि के प्रति अपार सम्मान और गौरव की भावना झलकती है। प्रासंगिक है, एक शब्द लिखा है कि यह गीत तब भी उतना ही प्रासंगिक था, उतना ही प्रासंगिक आज भी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यह रचना कालजयी रचना हो गई। कालजयी रचना ऐसी रचनाओं को कहते हैं जिन्होंने अपने काल को तो जिया है, वर्तमान काल में भी वो उतना ही प्रासंगिक हैं जितना उस समय थी। ये आप इसको अंदाज़ लगा सकते हैं कि हम हर साल नए इन्वेंशन करते हैं, हम हर साल फ़ोन की नई वैरायटी ले आते हैं और भूल जाते हैं कि ये जो पीछे हमने किया था ये हमारे लिए कितना महत्व का है, यानी वो हमारे लिए बेकार लगने लगता है। लेकिन इस गीत ने अपनी प्रासंगिकता को आज भी उतना ही धारण करके रखा है जितना इसने अपनी रचना काल में धारण करके रखा था, इसलिए इसे कालजयी रचना कहा गया। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा में हम साथ चलें और जानें कैसे इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का युद्ध घोष बना, कैसे यह आज भी हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना हुआ है।
सबसे पहले रचनाकार के बारे में समझते हैं। इसके रचनाकार महान रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। साहित्यिक प्रतिभा, बंगाल के इस महान साहित्यकार ने न केवल उपन्यास लिखे बल्कि राष्ट्रीय चेतना को जगाने का कार्य भी किया। उनकी लेखनी में देशभक्ति की गहरी भावना समाहित थी। सांस्कृतिक योगदान, बंकिम बाबू ने बंगाली साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। उनके उपन्यास केवल मनोरंजन का बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जागरण के माध्यम भी बने। एक लेखक को क्या चाहिए होता है, एक लेखक को, एक रचनाकार को यही चाहिए होता है कि जब वो उसकी लेखनी कुछ लिखे तो उसकी प्रासंगिकता केवल मनोरंजन के लिए ना हो बल्कि उसकी प्रासंगिकता काल को जीत ले, उसकी प्रासंगिकता लोगों के आचरण में समाहित हो जाए, लोगों के विचारों में समाहित हो जाए और उनके सामाजिक और राजनीतिक जागरण करने में मदद कर सके। स्वतंत्रता का स्वप्न दृष्टा, इसीलिए तो बोलते हैं कलम का सिपाही या कलम की ताकत, इसीलिए तो बोलते हैं स्वतंत्रता का स्वप्न दृष्टा। ये लेखक स्वतंत्रता का स्वप्न दृष्टा बन गया भारतीयों के लिए। स्वप्न दृष्टा कौन होता है? वो होता है जिसने स्वप्न दिए हों। खुद तो स्वप्न इसने देखे, इसने दूसरों को स्वप्न देखने की शक्ति दे दी हो। किसके माध्यम से? उसका माध्यम ये गीत बना। लोगों ने भारत माता की कल्पना एक माता, एक व्यक्ति के रूप में कर ली और स्वप्न देखने लगे कि आखिर हमारे ऊपर कोई कैसे शासन कर सकता है जबकि हम स्वयं अपने आप में इतना समृद्ध हैं। हमें कोई कैसे सिखा सकता है जब हम खुद सांस्कृतिक रूप से उत्तम विचारों से प्रेषित हैं, हम उत्तम विचारों से पोषित हैं। हमारी भारत माता का जो पोषणकारी स्वरूप इस रचना के माध्यम से सामने आया, उसने हमारे अंदर हमारी मातृभूमि के प्रति हमारी जिज्ञासा को, हमारी मातृभूमि के प्रति हमारी जिज्ञासा और हमारी सहन शक्ति को मजबूत कर दिया, जिससे हम ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होकर संघर्ष करने की स्थिति में आ गए। उस वक्त एक रचना थी गॉड सेव दी क्वीन। ये जो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो उनकी तबीयत को ठीक करने के लिए वहाँ के पोएट ने, वहाँ के रचनाकार ने एक गीत लिखा था गॉड सेव दी क्वीन। तो उसी गाने को हमारे ऊपर भी थोपा गया, हमारे लोगों से भी वो गाना गवाया जाता था कि हे भगवान, उस महारानी की रक्षा करना जो हमें दाना देती है, जो हमें पानी देती है, जिससे हम जीवित हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, यानी कि महारानी का महिमा मंडन करने की बात की गई थी। इस गाने को जब बंकिम चट्टोपाध्याय ने सुना तो उनको बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ उनको कि वो दूसरे की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रतिकार के स्वरूप में, प्रतिकार के रूप में इस गाने की रचना की थी। यानी कि जो हमारा वंदे मातरम गीत है वो गॉड सेव द क्वीन गाने का प्रतिकार करता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत नहीं होता है, गॉड सेव द क्वीन गाने का प्रतिकार करता है, इसीलिए उसकी रचना की गई थी। रचना का जन्म 1875 में इस रचना को रचा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। 1875 का समय भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश राज अपने चरम पर था। यह गीत संस्कृत और बंगाली का अद्भुत मिश्रण है जो भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता का प्रतीक बना। गीत में भारत माता की स्तुति करते हुए उनकी प्राकृतिक सुंदरता, धन्य धान्य की परिपूर्णता और गौरवशाली संस्कृति का वर्णन किया गया है। यानी कुल मिलाकर उनके एक पोषणकारी स्वरूप का चित्रण किया गया है। इस गीत की प्रत्येक पंक्ति में मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम, सम्मान झलकता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम जैसी पंक्तियाँ भारत की प्राकृतिक समृद्धि को अद्भुत रूप से प्रस्तुत करती हैं। कैसे प्रस्तुत करती हैं, अभी हम उसका अनुवाद करके समझेंगे। ये सेशन ख़त्म होने के बाद आप भी जाके एक बार इसको पढ़िएगा ज़रूर गीत को। पहले इस गीत का आनंद मठ गीत का प्रथम मंच रहा है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास रहा है जिसमें इसका संकलन किया गया था। 1875 में वंदे मातरम की रचना की जाती है। 1882 में इसमें आनंद मठ का प्रकाशन किया, आनंद मठ में इस रचना का प्रकाशन किया जाता है। और आनंद मठ उपन्यास किस चीज़ के ऊपर लिखा गया था, उसका जो कथानक था वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता था, उस उपन्यास का मूल कथा क्या थी। तो उस समय हुए सन्यासी विद्रोह उपन्यास की पृष्ठभूमि रहा है। सन्यासी विद्रोह भारत का पहला संगठित, कुछ पहले संगठित विद्रोहों में इसकी गिनती की जाती है। संगठित विद्रोह ऐसे विद्रोहों को कहते हैं जिनकी क्षमता व्यापक होती है, जो व्यापक क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और जैसे आप इस तरह से समझिए, विद्रोह तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन संगठित विद्रोह होने का मतलब है कि उसका प्रभाव संपूर्ण भारत या भारत के अधिकतम क्षेत्र पे पड़े। ऐसे में सन्यासी विद्रोह उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय प्रेरणा, क्रांतिकारियों का प्रिय गीत बन गया ये युद्ध भेरी बन गया, बैटल क्राई बन गया।
ये बैटल क्राई बना, युद्ध भेरी बना, युद्ध घोष बन गया हमारा। आनंद मठ उपन्यास 18वीं सदी के अंत में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले संगठित विद्रोहों में से एक था। इस उपन्यास में वंदे मातरम को क्रांतिकारी सन्यासियों के युद्ध घोष के रूप में प्रस्तुत किया। यह गीत उपन्यास का केंद्रीय तत्व बन गया और पाठकों के दिलों को गहराई से छू गया। आनंद मठ की व्यापकता, लोकप्रियता के साथ ही वंदे मातरम भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। (1896) का पहला सार्वजनिक गायन, ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट है जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए कि इस गीत की रचना भले ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया हो, लेकिन इसका जो प्रथम गायन था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ, जिसका गायन गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मध्य किस तरह के संबंध थे, वो एक दूसरे से किस तरह संबंधित थे। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सत्र में वंदे मातरम के गायन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया आयाम दिया। यह गीत अब केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह संपूर्ण भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। 1905 का बंगाल विभाजन और राष्ट्रीय नारा। 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ, उसमें वंदे मातरम गीत राष्ट्रीय नारा बन के उभरा, युद्ध घोष बन के उभरा। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की। विरोध प्रदर्शन में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और वंदे मातरम इन आंदोलनों का मुख्य नारा बना। राष्ट्रीय एकता, यह गीत विभाजन के खिलाफ एकजुट होने का प्रतीक बन गया और हर विरोध सभा में गूंजने लगा। 1905 के बंगाल विभाजन ने भारतीय राष्ट्रवाद को नया मोड़ दिया। वंदे मातरम की गूंज हर गली चौराहे पर सुनाई देने लगी। स्वदेशी आंदोलन में यह गीत क्रांतिकारियों का मुख्य हथियार बन गया। लोग इसे गीत को जुलूस गाते निकालते। ब्रिटिश सरकार इस गीत से इतनी भयभीत हो गई कि कई जगहों पर इसके गायन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी हमने आपको बताया कि रंगपुर में किस तरह स्टूडेंट्स के ऊपर 5-5 रुपये, उस वक्त 5-5 रुपये मतलब समझ रहे हैं आज का 5 लाख रुपए, उस 5-5 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। वंदे मातरम से भारत माता का सृजन। वंदे मातरम जो गीत था, उसकी पंक्तियों ने ही भारत माता के, जो हम एक फ़ोटो देखते हैं जिसमें माता एक हाथ में झंडा लिए हुई हैं, शेर पे सवार हैं और एक हाथ में उनके फसल है, माला है, उसका जो स्वरूप है वो भारत माता के फ़ोटो का जो सृजन हुआ है इसी गाने के बोल से हुआ है। जब आप पढ़ेंगे इसे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यानी सुजलाम मतलब शुद्ध जल देने वाली, सुफलाम मतलब शुद्ध फसल यानी लहलहाती हुई हरी फसल देने वाली, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, मलय से आने वाली ठंडी हवाओं से भरी हुई, शस्य श्यामलाम यानी कि फसलों से भरी हुई, शस्य मतलब फसल। गीत की प्रेरणा। वंदे मातरम में भारत को एक देवी माँ के रूप में स्तुति करने की अवधारणा ने टैगोर को गहरे रूप से प्रभावित किया। दृश्य की आवश्यकता। उन्होंने महसूस किया कि शक्तिशाली आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी भावनाओं को एक दृश्य का रूप देना आवश्यक है। आप समझ सकते हैं कि जब हमारी इंद्रियां हैं, दृश्य इंद्रियां, सुनने की इंद्रियां, टच करने की इंद्रियां, उन सब का अपना महत्व है। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम पढ़ के जब उसे सीखते हैं तो थोड़ा समय लग सकता है हमको उसे स्मरण रखने के लिए, लेकिन जब हम कोई चीज़ देख लेते हैं तो उसे अपने कॉन्शियस माइंड में रखना, अपने कॉग्निजेबल माइंड में रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे अगर हम दिल्ली का लाल किला एक बार देख के आ गए तो चीज़ों को एलोबरेट करना, क्वेश्चन, या फिर आगरा का बुलंद दरवाज़ा अगर हम देख के आ जाते हैं और यूपीएससी में प्रीलिम्स में प्रश्न आता है कि बुलंद दरवाजे में किस तरह के पत्थरों का प्रयोग हुआ है, तो हम उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। लेकिन जब हमने पढ़ा हुआ है तब इतनी माइन्यूट जानकारी को ध्यान लाना कठिन होता है। इसलिए क्योंकि दृश्यात्मक चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, इसलिए भारत माता की एक फ़ोटो बनाई गई ताकि लोगों में, जो लोग पढ़ नहीं सकते, ये लोगों में भावनात्मक यानी भावनात्मक मेल किया जा सकते, भावनात्मक समझ विकसित की जा सके अपने देश के प्रति, इसलिए इस फोटो का सृजन किया गया। भारत माता का जन्म हुआ, जन्म मतलब फोटो का जन्म हुआ 1905 में। उन्होंने केसरिया वसधारी 4 हाथों वाली देवी भारत माता का चित्रण किया, जो ज्ञान, समृद्धि, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। ये रही भक्ति, ये रहा ज्ञान, ये रही शुद्धता और ये रही समृद्धि, इन चारों का प्रतीक बन गई है। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। हमने आपको बताया विरोध प्रदर्शनों में क्रांतिकारियों द्वारा इसका घोष किया जाता था, क्रांतिकारियों का प्रिय गीत बना, महिलाओं की प्रेरणा का स्रोत बना। विवाद और समाधान। इस गीत को लेकर कुछ विवाद भी हुए।
जिनको बाद में समाधान निकाल लिया गया। विवाद का कारण क्या थे? विवाद का कारण थे कि इसकी कुछ पंक्तियों में, वंदे मातरम की पंक्तियों में हिंदू देवी देवताओं की स्तुति की गई थी। तो तत्कालीन मुस्लिम नेताओं को और हमारे कुछ नेताओं को भी, जैसे महात्मा गांधी को, इस चीज़ से समस्या थी कि हिंदू देवी देवताओं का गुणगान करना किसी एक राष्ट्र को बनाने में समस्या पैदा कर सकता है। इस चीज़ को हल किया गया, संविधान सभा द्वारा इस चीज़ पे निर्णय लिया गया और बहुत ही एक समाधान और सम्मान निकाला गया। निर्णय लिया गया कि गीत के केवल प्रथम 2 छंद जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं और किसी धार्मिक संदर्भ से मुक्त हैं को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी जाए। यह निर्णय सभी वर्गों को स्वीकार्य रहा। इस तरह से यह हमारा गौरव गान बन गया। राष्ट्रीय गीत के जो प्रथम 2 छंद हैं वो हैं क्या? वो ये हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब माता हम तुम्हारी आराधना करते हैं, तुम्हारा वंदन करते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम, यानी भारत माता की महिमा का गुणगान हो रहा है। यह छंद भारत भूमि की प्राकृतिक समृद्धि, शीतलता और सुंदरता को विश्लेषण करता है। किस तरह करता है? मनोरम चित्रण करता है। गीत में भारत को जल से परिपूर्ण, फलों से लदी, चंदन की सुगंध से शीतल और हरी भरी फसलों से सुशोभित माँ के रूप में दर्शाया गया है। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनम सुहासिनम सुमधुरा भाषिणम सुखदाम वरदम मातरम। हे माता, चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी से पुलकित रातें, खिले फूलों और वृक्षों से शोभित यह धरा मुस्कान, बिखेरती मधुर वाणी, बोलती और सभी को सुख व वरदान देने वाली माँ है। इन पंक्तियों में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो किसी भी धार्मिक व्याख्या से परे है। जो इस गीत का तीसरा छंद है वो भी मातृभूमि की प्रशंसा ही करता है, लेकिन नहीं समझ में आता कि उसको क्यों नहीं लिया। चौथा छंद माता लक्ष्मी की प्रशंसा करता हुआ प्रतीत होता है और पांचवा छंद जो इस गीत का है वो शेरों वाली माता दुर्गा का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए बाकी छंदों को नहीं लिया गया और केवल 2 छंदों को ही भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्राप्त है। 24 जनवरी 1950 का दिन आता है। संविधान सभा की बैठक में इसे एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया जाता है। जन गण मन के साथ सम्मान मिला इसको। यह घोषणा की गई कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन की तरह ही सम्मान और दर्जा दिया जाएगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। यह निर्णय भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने वंदे मातरम को संवैधानिक मान्यता प्रदान की और सुनिश्चित किया कि यह गीत सदा के लिए भारत की राष्ट्रीय धरोहर बन जाए। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर क्या है? राष्ट्रीय गान जनगण मन है और राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। इसके रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसका जो आधिकारिक दर्जा है वो राष्ट्रीय गान का है। गायन अवधि इसकी 52 सेकंड है। गायन के दौरान खड़ा होना अनिवार्य है। खड़ा होना से मतलब है अटेंशन पे करना है आपको अपना। अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो आपको बैठे बैठे ही अटेंशन की मुद्रा में आना है। बैठ नहीं सकते हैं तो लेटे लेटे ही आपको अटेंटिव हो जाना है। जो आप अधिकतम संभव इसके प्रति सम्मान में कर सकते हैं वो आपको करना है। सभी सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से गाया जाता है। जो वंदे मातरम है उसकी गायन अवधि 65 सेकंड है। रचनाकार आपको पता है। आधिकारिक दर्जा राष्ट्रीय गीत का है। गायन के दौरान खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। विशेष अवसरों और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में गाया जाता है। अंतर दोनों में इतना है कि जहाँ राष्ट्रीय गान गाते समय आपको अटेंशन पे करना होता है, खड़ा होना होता है, वहीं राष्ट्रीय गीत गाने के लिए ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन जो उसके प्रति सम्मान है वो अपेक्षित है। सम्मान आपको करना है। संगीतबद्धता और अनुवाद। संगीत की यात्रा की बात करें तो वंदे मातरम को सबसे पहले यदुनाथ भट्टाचार्य ने संगीतबद्ध किया था। उनकी धुन ने इस गीत को जनगण तक पहुंचाया। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर, दिलीप कुमार राय और कई अन्य संगीतकारों ने इसे अपने अपने अंदाज में गाया। आधुनिक युग में AR रहमान और अन्य संगीतकारों ने भी इसे अपने अपने रूप में गाया है। अंग्रेजी अनुवाद में अरविंद घोष ने इस गीत को सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवाद मदर आई बो टू दी शीर्षक से किया था। यह अनुवाद मूल भावना को बनाए रखते हुए अंग्रेजी भाषा जगत को इस महान रचना से परिचित कराता है। विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी इस गीत का अनुवाद किया गया। इससे इसकी पहुँच विश्वव्यापी हो गई। आधुनिक युग में प्रासंगिकता की बात करेंगे तो हमने आपको बताया कि शैक्षणिक संस्थानों में, फिल्मों और मीडिया में, सरकारी कार्यक्रमों में और खेल प्रतियोगिताओं में इसका गायन वादन किया जाता है।
इसकी प्रासंगिकता इतनी बनी हुई है कि ये हमारे देश को आज भी एक माता के रूप में ट्रीट करता है। हमारी नदियों को, हमारे झरनों को, हमारे जल को, हमारे वन को, हमारे पेड़ पौधों को भी ये दैवी रूप में ही, यानी एक व्यक्ति के रूप में ही प्रेरणा देता है उनको पूजन करने के लिए। 150 वर्ष की जो विरासत थी, ये जो 1.5 सदी निकली है, जिसे 150 वर्ष, 15 दशक, 1.5 सदी, इस विरासत में क्या पाया इस गीत ने? 150 वर्षों की विरासत, 140 प्लस करोड़ भारतीयों के हृदय में यह गीत बजता है। 1950 में राष्ट्रीय गीत का संवैधानिक मान्यता इसको मिली है। 1.5 सदी की यात्रा में वंदे मातरम अपनी प्रासंगिकता कभी नहीं खोई। यह गीत आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान था। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, यह भारत की आत्मा है, हमारी पहचान है, हमारे गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रतीक है। आइए हम सभी मिलकर इस अमर रचना को सदैव अपने हृदय में संजोए रखें और आने वाली पीढ़ियों को इसका महत्व समझाएं, और इस हस्ताक्षर को, ये जो हस्ताक्षर है हमारे देश का, इसको इतना बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें कि वंदे मातरम और जय हिंद बोलते बोलते लोगों की ज़बान न थके। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद, इसी के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं। थैंक यू।